Hello, this is Suraj Kumar and today I am here with a new topic for class 12 and the name of the book is Vistas, and today I am going to discuss the first chapter of the book Vistas, and the name of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. Okay? तो स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर को समझने से पहले, पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको जानना बेहद जरूरी है। आप वर्ड समझ जाएंगे तो स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा हूं, उसको आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, पहला वर्ड जो है वो है साइकियाट्रिस्ट, ए डॉक्टर ऑफ मेंटल इलनेस, जिसको आप लोग मनोचिकित्सक भी कहते हैं। ओके, स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है? एक हॉबी होता है लोगों के अंदर कि जो भी स्टैम्प इशू होते हैं उसको क्या करते हैं, ये लोग जमा करते हैं। सबवे। सबवे मतलब होता है अंडरग्राउंड रेलवे। अंडरग्राउंड रेलवे है ना, जमीन के नीचे जो रेलवे जो चलते हैं, दैट इज कॉल्ड सबवे, अंडरग्राउंड रेलवे। नेक्स्ट वर्ड है टैन गैबर्डिन। टैन का मतलब होता है भूरे कलर का, ब्राउन कलर का, और गैबर्डिन एक प्रकार का कपड़ा है जिससे सूट वगैरह बनाया जाता है, स्पेशल क्लोथ होता है। सब अर्बन। सब अर्बन का मतलब होता है शहर से किनारे वाला जो एरिया होता है, शहर से किनारे जो क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं सब अर्बन। लॉबी, बहुत अच्छा वर्ड है लॉबी। ए लार्ज हॉल इनसाइड अ बिल्डिंग। आप कभी कभी बहुत बड़े बड़े होटल्स में जाते होंगे तो चारों तरफ से कमरा होता है, और उसके बीच में क्या होता है, प्रतीक्षा कक्ष जिसको कहते हैं, एक आंगन के जैसा आप समझिए, उसी को कहते हैं लॉबी। ग्रीन आई शेड। ग्रीन आई शेड क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्रीन मतलब तो हरा, आई शेड क्या, जैसे मान लीजिए अभी मैं एक टोपी पहना हुआ हूँ, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो सिर्फ ये जो पार्ट बचेगा, इसको कान में इस तरह से लगा लेंगे तो ये कहलाएगा मेरा आई सेट। ठीक है, इसको आंख के ऊपर लगाया जाता है। ओपन। अच्छा, एक चीज और, स्लीव प्रोटेक्टर। स्लीव मतलब होता है बाजू, तो इसको बचाने वाले को कहते हैं स्लीव प्रोटेक्टर्स। आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के समय में खास करके जो लड़कियां होती हैं वो अपने हाथ को, स्किन को सनलाइट से बचाने के लिए यहाँ पे एक कपड़ा पतला सा है ना जो पहनती हैं, उसी को कहते हैं लोग स्लीव प्रोटेक्टर्स। ओपन फ्लेम गैस लाइट। ये गैस लाइट है, गैस लाइट आप लोग देखते होंगे, ये आग इससे निकलते रहता है, इसी को कहते हैं ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग मतलब होता है जैसे कोई बल्ब है, उसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग। स्पिटून्स। स्पिटून्स मतलब होता है थूकदान। थूकदान मतलब एक बर्तन जिसमें लोग थूकते वगैरह है ना, उसी को कहते हैं स्पिटून्स। लैपल्स। लैपल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई ब्लेजर पहनते हैं तो यहाँ पे जो छोटा सा इस तरह से मुड़ा हुआ जो भाग होता है चेस्ट के पास, उसी को कहते हैं हम लोग लैपल्स। दूसरा है वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट मतलब पॉकेट तो सब कुछ जानते हैं, ये जो पॉकेट है दैट इज कॉल्ड वेस्ट पॉकेट। ओके, चलिए अब यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट्स, देखिए फायरफ्लाइज, ये स्मॉल इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है। आप लोग देखिए, याद कीजिए गर्मी में हरा कलर का एक कीड़ा रहता है, वो भक भुक भक भुक करते रहता है, उसी को कहते हैं फायरफ्लाई, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जुगनू, है ना। टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। ओके, कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स मतलब होता है गलियारा, है ना, कॉरिडोर्स। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ ये नेम ऑफ द प्लेसेस, कुछ जगहों के नाम देखिए। न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये तीनों जो है वो मेन रेलवे स्टेशंस हैं। कहाँ के? न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क के ये सब क्या है, रेलवे स्टेशंस का नाम है। वैंडरबिल्ट एवेन्यू क्या है, ये स्ट्रीट, एक सड़क का नाम है। सेंट्रल पार्क क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट पार्क इन यूएस। यूएस का 5वां सबसे बड़ा पार्क है सेंट्रल पार्क। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये स्टेशन है। ओके, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए। वेकिंग, ड्रीम, विश, फुलफिलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेकिंग मतलब जागते हुए, ड्रीम मतलब सपना देखना, विश मतलब इच्छा, फुलफिलमेंट मतलब पूरा करना। ये यानी कि जागते हुए अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को क्या करना, पूर्ण रूप से पूरा करना, दैट इज कॉल्ड वेकिंग, ड्रीम, विश, फुलफिलमेंट। टेम्पोरेरी रिफ्यूजी
फ्रॉम रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से थोड़े समय के लिए क्या करना, भाग जाना, वास्तविकता से दूर होना, कहीं और आश्रय ले लेना, इसी को कहते हैं टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा वर्ड्स और ये टर्म्स, है ना। अब मैं आपके सामने एक और टर्म्स को यूज करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और उस टर्म का नाम है फर्स्ट डे कवर। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आप स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, ठीक है, आपकी हॉबी है, तो मैं जैसे मान लेते हैं कि कोई नया स्टैम्प इशू हुआ, कोई भी नया स्टैम्प, ठीक है, तो उसको रखने का तो सबका इच्छा होता है, सबका सपना होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस स्टैम्प को खरीद करके एक एनवलप लाते हैं और एनवलप पे उसको चिपका करके और उसको पोस्ट ऑफिस में ले जा करके पोस्ट मार्क करवा करके कि कौन से तारीख का ये स्टैम्प है, और इसको एनवलप में चिपका करके उस बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन इसमें एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं, ताकि वो एनवलप, है ना, पोस्ट मास्टर के थ्रू आपके घर पर क्या कर जाए, आ जाए, है ना, विथ डेट, हाँ, एंड ईयर। फिर आप उसको क्या करते हैं, सजा करके उस एनवलप को रख देते हैं। इसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। अंदर खाली रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ वो स्टाम्प के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें चिपका करके उसको अपने से जा करके, है ना, पोस्ट ऑफिस में उस बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्ट मास्टर जो है उसको अपने स्टाम्प जो होते हैं उससे छपा देते हैं, है ना, उससे डेट क्लियर हो जाता है, ईयर क्लियर हो जाता है, उसको अपने घर पे हम लोग एड्रेस पे क्या करते हैं, मंगवाते हैं। इसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कहानी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट कैरेक्टर इज चार्ली। यस, नॉट चार्ली चैपलिन, इट इज चार्ली। मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का सबसे मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। कलेक्टेड स्टैम्प्स, ये क्या करता था, स्टैम्प्स कलेक्ट करता था, इसकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन। 31 years old, 21 साल का है। ओके, सैम कौन है? ये साइकियाट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक है। फ्रेंड ऑफ चार्ली, ये चार्ली का दोस्त है। कौन? सैम। ओके, एंड द लास्ट कैरेक्टर इज लुइसा। लुइसा कौन है? चार्लीज वाइफ, ये चार्ली की पत्नी है भाई, है ना, चार्ली हस्बैंड, लुइसा वाइफ। तो ये थे द थर्ड लेवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अलावा कोई कैरेक्टर्स इस स्टोरी में नहीं। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है वो बोला जाता है बहुत ही बोरिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप ना करें, है ना, कंटिन्यू रखें। और मैं अभी जस्ट आपको द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी का स्टोरी क्या है मैं आप लोगों के सामने अभी बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट जहां से हो रहा है मैं वहीं से बताता हूं, ठीक है। न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलरोड्स, ये सब क्या है, मेन रेलवे स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और, अगर मैं कहानी बता रहा हूं तो चलिए मैं खुद ये कैरेक्टर बन जाता हूं, क्योंकि चार्ली जो है नैरेट कर रहा है इस स्टोरी को, इसलिए चलो आप लोग मान लो कि मैं ही चार्ली हूं, ठीक है, मान लो, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं चार्ली हूं, ठीक है। अब मेरे साथ कौन सी घटनाएं घटी हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। आप जैसे बुक स्टार्ट करोगे चैप्टर पढ़ना तो फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ है कि क्या आपके साथ कोई ऐसा घटना घटा है। जब आप वही घटना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो लोग कहते हैं ना, बेकार बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कभी ऐसा हुआ है क्या? हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। और द थर्ड लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर चार्ली के साथ भी हुआ है। क्या दुर्घटना उसके साथ घटी है? कौन सा अनहोनी हो गया कि लोग उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं? क्या बात है, जानेंगे अपनी स्टोरी द थर्ड लेवल, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स यहां से कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं सब एक टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख करके कसम खाएंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 लेवल है।
फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 लेवल नहीं 3 लेवल है। हाँ स्टूडेंट्स, 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। थर्ड लेवल मैं वहां से होकर के आया हूं, मैं खुद गया हूं थर्ड लेवल। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों को बताता हूं तो वो लोग मुझे पागल कहते हैं। मैं फिर अपने दोस्त सैम के पास गया जो कि एक साइकियाट्रिस्ट था। मैं उसे जब ये कहानी बताया तो वो मुझे कहता है कि दोस्त तू अनहैप्पी रहता है, तुझे इस दुनिया से बहुत ज्यादा डर लगता है, तू रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता है, तू इनसिक्योर महसूस करता है, इनसिक्योरिटी महसूस करता है, तू डरता है, फियर करता है, तुम इस भाग दौड़ की दुनिया से डरता है। यहाँ युद्ध होते हैं, शोरगुल होते हैं, मर्डर्स होते हैं, ना जाने क्या ना क्या होते हैं, तुम इन सब चीजों से डरता है मेरे दोस्त। और ये कुछ नहीं, वेकिंग ड्रीम इज फुलफिलमेंट। इन सब चीजों को सुन करके कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता हूं, मेरी पत्नी को बहुत ही सर में दर्द होने लगा। वो बोलने लगी, हे भगवान मैं पागल हो जाऊं। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं वहां पर गया हूं। तो मेरे दोस्त तो जानते हो क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि चार्ली ये जो तू स्टैम्प कलेक्शन करता है ना, वो भी रियलिटी से भागने का एक बहाना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं रियलिटी से भागता हूं। अच्छा आप ही बताइए, मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, दादाजी, वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, तो क्या वो भी रियलिटी से भागते थे? अरे उनके जमाने में तो चीजें बहुत सुंदर थी, बहुत पीसफुल थी, उनको तो रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ अच्छा, मुझे रियलिटी से भागना भी होगा तो मैं थर्ड लेवल में क्यों चला जाऊंगा भाई? कोई और भी तो जगह होगा, कोई और भी तो प्लेस होगा, मैं वहां जा सकता हूँ, ये थर्ड लेवल में कैसे चला जाऊंगा? खैर छोड़ो इन सब बातों को। हाँ मैं आपको कहानी का जो शुरुआत है मैं वहां से आप लोगों को बताता हूँ। स्टूडेंट्स मेरा नाम चार्ली है, मैं चार्ली हूँ, 31 साल का, 31 ईयर्स ओल्ड। यस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऑफिस में काम करते करते बहुत ज़्यादा मेरा लेट हो गया। ठीक, अब मैं जब बाहर निकला तो मैं सोचने लगा कि अब मैं घर जाऊंगा तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ? बस से जाऊंगा तो लेट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस से नहीं, मुझे सबवे से जाना चाहिए, सबवे से जाना चाहिए। और मैं तेजी से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर बढ़ने लगा ताकि मैं सबवे से बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी पत्नी लुइसा मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में मेरे ही जैसे लोग थे, मैं उन लोगों को क्रॉस करते करते ग्रैंड सेंट्रल पहुंचा। वहां पे मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। फर्स्ट लेवल पे बिल्कुल आज के जमाने के जैसे मॉडर्न ट्रेन्स होते हैं वैसे ही थे। फिर मैं वहां से और नीचे गया, सेकेंड लेवल पे पहुंच गया। सेकेंड लेवल पे पहुंचने के बाद एक आर्क शेप का है ना, ऐसे शेप का एक दरवाजा था, मैं उसके अंदर घुसा और जैसे ही मैं अंदर गया मैं वहां गायब हो गया। मैं कहाँ चला गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सेकेंड लेवल जो है ना स्टूडेंट्स, है ही बहुत अजीबोगरीब। यहाँ इतने सारे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इतने सारे सीढ़ियां हैं, इतने कॉरिडोर्स हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि मुझे जाना किधर और मैं चल कहाँ गया। एक बार की मैं कहानी बताता हूँ। हाँ एक बार मैं सेकेंड लेवल से अंदर घुसा तो एक टनल में घुस गया। हाँ चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, और जब मैं बाहर निकला तो मैं कहाँ निकला जानते हो? एक होटल है रूजवेल्ट होटल, उसके लॉबी में पहुंच गया। लॉबी में आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ एक बार और कहीं जा रहा था। हाँ तो फिर सेकेंड लेवल पे मैं इस तरह से खो गया कि 46th स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग में अपने आप को मिला। मुझे तो लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो ब्रांचेस की तरह, रूट्स की तरफ फैल रहा है, इसकी जड़ें फैलते जा रही हैं और यहाँ पे गुम हो जाना बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। फिर भी मैं चलता रहा। फिर मुझे एक टनल मिला। मैं जान रहा था कि मैं गलत चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। मुझे और कुछ नहीं, बस मुझे अपने ही पैरों की खड़ा चलने की आवाजें सुनाई दे रही। मैं चलता गया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे उस टनल से बाहर कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आने लगी। मुझे राहत मिली कि चलो कोई ना कोई तो है। अब जब मैं बाहर निकलता हूँ उस टनल से तो मैं बोर्ड देखता हूँ, उस बोर्ड में लिखा हुआ था द थर्ड लेवल।
स्टूडेंट्स वहां पे द थर्ड लेवल लिखा हुआ था। मैं देख करके बहुत हैरान हो गया, द थर्ड लेवल। मैं चारों तरफ देखने लगा, जब दरवाजा देखता हूँ तो छोटा छोटा दरवाजा है, खिड़की देख रहा हूँ वो भी बड़ा अजीब। ये सारे खिड़की दरवाजे जो है वो लकड़ी के बने हुए थे, छोटे छोटे बने हुए थे, पुराने जमाने के बने हुए थे। टिकट्स काउंटर देख रहा हूँ, हाँ ये सभी बिल्कुल अलग है। अब मैं इधर उधर देखने लगा तो कुछ लोगों को देखा। हाँ ये लोग जो हैं वो बड़े अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए हैं, लंबे लंबे कोट्स, हैट लगाए हुए हैं। हाँ एक औरत को मैं देखा, वो घुटने भर का जो जूता होता है ना, हाई बटन्स वाला, वो जूता पहनी हुई थी। हाँ और स्कर्ट्स पहनी हुई थी और टॉप पहनी हुई थी। उसे देख करके बड़ा चकित हो गया। फिर मैंने एक आदमी को देखा, वो अपने वेस्ट पॉकेट से गोल्डन वॉच निकालता है और घड़ी का समय देख करके वापस उसे रख लेता है। मैं ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था। दाढ़ी बड़ा बड़ा, साइड पर से कलमी जो है बड़ा बड़ा कलमी, हाँ हैट पहना हुआ था। उसे देख करके हैरान रह गया। फिर मुझे लगने लगा कि भगवान मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, कहीं मैं पास्ट में तो नहीं आ गया। ओ नो। अब मैं इधर उधर घूमने लगा, तभी मेरा नजर एक लड़के की तरफ पड़ता है। मैं अपने आप को एश्योर करने के लिए कि क्या मैं सही जगह पे हूँ या पास्ट में आ गया हूँ, मैं उस लड़के के पास गया। वो लड़का जो था न्यूज़पेपर बेच रहा था। मैं उस लड़के को बोला, बाबू इधर आना। मैं उसके पास न्यूज़पेपर देखता हूँ। वो न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर था स्टूडेंट्स? उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और ये न्यूज़पेपर अब छपना ही बंद हो चुका था। जब मैंने डेट देखा तो डेट लिखा हुआ था 11 जून 1894। मैं देख के हैरान रह गया कि हे भगवान, मैं 11 जून 1894 में आ गया हूं। वो नो। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं खुश हो गया। मैं चलो यार, अब मैं 2 टिकट यहां से खरीदता हूं और कहां जाऊंगा? ग्लासबर्ग जाऊंगा। कहां जाऊंगा स्टूडेंट्स? ग्लासबर्ग जाऊंगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ना। ग्लासबर्ग जाऊंगा, ग्लासबर्ग जाऊंगा। ग्लासबर्ग के बारे में आप जानते हैं? ग्लासबर्ग बहुत ही सुंदर शहर है। ग्लासबर्ग जो है वो बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ आप जाओगे तो यहाँ की हरियाली, यहाँ की सुंदरता देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। बहुत सुंदर जगह है। हाँ पुरुष लोग बहुत ही खुशी से यहाँ रहते हैं, महिलाएं गर्मी के मौसम में पंखा हौंकते रहते हैं। हाँ हाथ वाला पंखा, बहुत अच्छा जगह है। मैं सोचा कि अपनी पत्नी लुइजा को लेकर के ग्लासबर्ग चला जाऊंगा। ठीक, अब मैं टिकट काउंटर पे गया, क्लर्क को बोला कि मुझे ग्लासबर्ग की 2 टिकटें देना। वो मुझे जो फेयर होता है कैलकुलेट करके भाड़ा बताया। हाँ तो मैं जब अपनी करेंसी को निकाल करके उसे दिया तो वो आदमी मुझे ऊपर नीचे क्या कर रहा था? घूर रहा था। मैं सोचने लगा कि ये व्यक्ति मुझे इतना गंदे तरीके से क्यों घूर रहा है? भाई कोई मैं चोर हूँ क्या? तो फिर वो पैसा लेने के बाद वो अपने ड्रॉवर में पैसा देखता है। ड्रॉवर में जो कॉइन्स थे ओल्ड करेंसी थे, मेरे पास जो पैसे थे वो न्यू करेंसी थे। वो पैसे को मिलाता है और मुझे घूर के देखता है और बोलता है, मिस्टर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो बाबू तुम यहाँ से बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे, याद रखना। मैं डर गया। मैं उसे पैसा लिया और सोचा कि चार्ली बेटा भाग यहाँ से, क्योंकि अगर ये मुझे पकड़ लिया और जेल में भेज दिया तो भैया मुझे 1894 के जेल में भी नहीं जाना है। मैं वहां से जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से पीछे भागा और वापस अपने घर पहुंच गया। अब जब मैं घर आया तो मैं कॉइन स्टोर पे गया। अब कॉइन स्टोर पे मेरे पास $300 थे। मैं उसको ओल्ड करेंसी में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया और वापस 3rd लेवल जाने के लिए अपने आप को तैयार किया। अब मैं 3rd लेवल जाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पूरा घूम रहा हूँ, इस रास्ते से जा रहा हूँ, उस रास्ते से जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं 3rd लेवल दिखाई नहीं मिल रहा है। मुझे मिल ही नहीं रहा है 3rd लेवल। मैं जब अपनी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी कहती है कि प्लीज आप ये सब मत कीजिए, हमारे खातिर, भगवान के खातिर आप ये सब मत कीजिए। 3rd लेवल है ही नहीं तो फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं उसकी बातों को थोड़े दिन के लिए मान लिया, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी जाते रहा और 3rd लेवल को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन मुझे 3rd लेवल कभी नहीं मिला। मेरा सैम जो दोस्त है ना, वो भी कहीं गायब हो गया था। मैं जानता हूँ सैम कहाँ गया होगा। सैम ग्लासबर्ग चला गया होगा, क्योंकि मैं अक्सर उस शहर के बारे में उसको हमेशा बताया करता था। वो वहीं पे चला गया होगा।
खैर, अब एक दिन मैं क्या कर रहा था कि फर्स्ट डे कवर को अपना देख रहा था जो जो कलेक्शन में थी। मेरे सामने एक ऐसा फर्स्ट डे कवर आ गया कि मैं खुद हैरान हो गया, आप भी हैरान हो जाओगे। ये फर्स्ट डे कवर जो है वो मेरे दादा के एड्रेस पर लिखा हुआ था, यानी कि गैल्सबर्ग के एड्रेस पे लिखा हुआ था। मैं देखा तो बड़ा हैरान हो गया। उसमें 18 जून 1894 का स्टैम्प का है ना धब्बा भी दिया हुआ था। मैं सोचा इतना पुराना, हो सकता है मेरे दादाजी को किसी ने भेजा हो। मैंने उसे उठाया और उस एनवेलप को क्या किया, खोला। मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट डे कवर के अंदर सब कुछ खाली रहता है, लेकिन ये एनवेलप को जैसे मैं खोला, अंदर में खाली पेज नहीं स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, एक लेटर लिखा हुआ था। मैं देख के हैरान रह गया, और ये लेटर किसी और के नाम नहीं, चार्ली के नाम पे था। उस लेटर में लिखा हुआ था, चार्ली मेरे दोस्त तू बिल्कुल सही था, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, मैं यहीं पे हूं। ये लेटर किसने लिखा था दोस्त, जानते हो? मेरे ही फ्रेंड सैम ने लिखा था। और सैम कहता है कि चार्ली तू बिल्कुल सही है, तू जो बोल रहा था ना थर्ड लेवल के बारे में, बिल्कुल सही है। मैं अभी 2 हफ्ते से थर्ड लेवल पे हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं कॉफी पीता हूँ, गाना सुनता हूँ, और अभी तो मैं नींबू शरबत पी रहा हूँ। चार्ली तू जरा भी रुकना नहीं, तू आ, तू और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर के थर्ड लेवल को खोज, और तू आएगा, मुझे ये मालूम है। और नीचे जो साइन किया हुआ था वो सैम वीगनर यानी मेरे दोस्त का साइन था। मैं समझ गया कि थर्ड लेवल है। हाँ? अब मैं क्या किया कि तुरंत इस चीज को एश्योर करने के लिए तुरंत एक कॉइन स्टोर में गया, और वहां पे जब मैं पता किया स्टूडेंट्स, तो पता चला कि सैम नाम के आदमी ने $800 को कन्वर्ट करके किसमें, ओल्ड करेंसी में, वो यहां से कहीं चला गया है। मैं समझ गया कि वो कहीं थर्ड लेवल में चला गया होगा, और हो ना हो वो थर्ड लेवल से कहां चला गया होगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गैल्सबर्ग चला गया होगा, क्योंकि गैल्सबर्ग उसे भी बहुत ज्यादा पसंद था, और वो वहां पे जा करके चारा का बिजनेस कर रहा होगा स्टूडेंट्स, ग्रेन का बिजनेस कर रहा होगा। यस, उसे बहुत पसंद था, उसकी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं कहीं बिजनेस करूं तो ग्रेन का बिजनेस करूं, चारे का बिजनेस करूं, अनाज का बिजनेस करूं। मुझे लगता है मेरा दोस्त सैम चारे का ही बिजनेस कर रहा होगा, क्योंकि मेरा दोस्त अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट था, और 1894 में मेरा दोस्त साइकियाट्रिस्ट का काम नहीं कर रहा होगा। आपका स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आया होगा। आप लोग इस स्टोरी को एक बार नहीं 2 बार सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा कि आप स्टोरी पढ़ते हैं यूट्यूब पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊँ तो आपके तक पहुँच सके। आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं द थर्ड लेवल का लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाऊंगा। उसके लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।